हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 का लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग त्रुटि की बात की थी। बच्चों कल हमने त्रुटि की बात की, त्रुटि को परिभाषित किया, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, वो सब हमने बात की थी। और मैंने आपको बताया था त्रुटि के प्रकार बताए थे, वो आप लोगों को बुक से करने एग्जाम में नहीं आती। अब मेन जो सवाल है न्यूमेरिकल निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है और प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। और बच्चों कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं। कल मैंने आपको शुरुआत की थी बच्चों, तो कल सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था? माध्य मान, जो मीन वैल्यू। सबसे पहले हम लोगों ने कल निकाला था माध्य मान, या इसको मीन वैल्यू बोल दो या इसको एवरेज वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। एम बराबर क्या बच्चों था कि A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चों? या इसको क्या लिखते थे बच्चों? सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n AI अपॉन n। या इसको AM लिखते हैं या इसको A बार लिखते हैं, एक ही बार। अब बच्चों ध्यान रखना, सिग्मा का मतलब, ध्यान रखना, ये सिग्मा का मतलब होता है ऐड। तो सिग्मा बोलते हैं जोड़ने के लिए। I का मान पहले क्या रखेंगे? 1। I का मान 1 to n रखना है। पहले 1 रखा, फिर जोड़ा, फिर 2 रखा, जोड़ेंगे, 3 रखा, जोड़ेंगे। इस तरह से इतने बड़े को ऐसे लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्यमान और मेन। उसके बाद हम लोगों ने निकाली थी निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि मीन वैल्यू और जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण कौन से बच्चों? प्रेक्षण है A1 A2 से लेके AN, इनका जो अंतर है, जैसे डेल्टा A1 इक्वल्स टू क्या होगा? A बार या AM माइनस AM1। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? AM माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा AN इक्वल्स टू AM माइनस क्या हो जाएगा? AM। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने कल की थी। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कल बच्चों, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इससे आगे। तो ये कल हमने निकाली थी, आज हम बात करते हैं। एक तो आ गया निरपेक्ष मान। क्या आ गया? निरपेक्ष मान या निरपेक्ष त्रुटि। आज हम बात करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा? जो निरपेक्ष त्रुटि है इनका माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा AM का बार क्या हो जाएगा? अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि जैसे मैंने डेल्टा A1 लिया प्लस डेल्टा A2 लिया प्लस डेल्टा A3 लिया प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय। अब बच्चों यहाँ एक खास बात, यहाँ पे हमेशा क्या लेना है बच्चों? मापांक, मतलब प्लस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्लस। ये भले नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, यहाँ पे हमेशा इनका मान बच्चों क्या लोगे? प्लस लोगे। क्या लोगे बच्चों? प्लस लोगे। तो इसका फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा AM का बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा AI का मापांक डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n। ये क्या आ गया बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या आ गया बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकाली बच्चों? नेक्स्ट हमने निकाली है माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। तो सबसे पहले माध्य मान क्या निकाला बच्चों? सबसे पहले माध्य मान। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला? निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद क्या निकाला बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नोट कर लो इसको बच्चों।
अब बच्चों एक चीज आगे देखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, नोट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वास्तविक मान अगर आपको लिखना है त्रुटि की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, त्रुटि की फॉर्म में, तो उसको क्या लिखेंगे, एम, मतलब उसका वास्तविक मान, माध्य मान। जैसे हमने 5 या 6 फ्रैक्शन लिखे, उनका माध्य आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एम, प्लस माइनस डेल्टा एम, हमेशा इस रूप में। मतलब वास्तविक मान और प्लस माइनस, उसमें मैक्सिमम कितनी त्रुटि हो सकती है। यहां से हमको क्या मिल गया, एक रेंज मिल गई, परिसर, एक लिमिट मिल गई। मतलब न्यूनतम मान कितना होगा, एम माइनस डेल्टा एम, से अधिकतम मान कितना होगा, एम प्लस डेल्टा एम। हमको एक रेंज मिल गई हमारी कि हमारा जो भी मान है वो मान इन दोनों के बीच में होगा। ये इसका न्यूनतम मान, ये इसका अधिकतम मान, हमारा जो मान होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे सवाल बहुत सारे बनेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना, ध्यान रखना। बुक में कहीं चीज ही नहीं दी हुई है, मैंने आपको लिखवाया है। खास करके इस बात को आपको ध्यान रखनी है बच्चों, खास करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इसको समझना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज़, तो इसको खास करके ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, छोटी सी बात है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, नोट कर लो जल्दी इसको। देखो बच्चों, आगे हम बात करें, आगे हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। इसको लिखते हैं बच्चों कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि व माध्य मान के अनुपात को, माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो इसको लिखते हैं डेल्टा, ये वाला साइन होता है, साइन ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माध्य मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा एम का बाद, डेल्टा एम का बाद, और आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, एम। ये है बच्चों, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका, मतलब ऊपर हमने क्या लिया है बच्चों, ऊपर हमने लिया है इसको, इसकी जरूरत नहीं है, डेल्टा एम ले लो तो इसकी जरूरत नहीं है, बार लगाओ या मत लगाओ, डेल्टा एम और ये ए। तो बच्चों ये आपकी क्या हो गई, आपेक्षिक त्रुटि, कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और माध्य मान है उसका जो अनुपात है, इसको हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। ध्यान रखना, क्या कहेंगे बच्चों, इसकी आपेक्षिक त्रुटि कहेंगे। ये खास करके ध्यान रखना है। मान क्या हो गया बच्चों, डेल्टा एम अपॉन क्या हो गया, एम, क्या हो गया, डेल्टा एम अपॉन क्या हो गया, एम। और ध्यान रखना बच्चों, अगला टॉपिक कौन सा है, प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि, प्रतिशत। सिंपल है, आपेक्षिक त्रुटि को किस में व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिशत में। किस में व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए इंटू 100% या डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100%। ये आ गया बच्चों आपका प्रतिशत त्रुटि। बच्चों ध्यान रखना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना, एक चीज यहाँ पे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए एम, या इसको लिखेंगे डेल्टा ए का भाग, और माध्य मान, या इसको लिखेंगे ए एम, और या क्या लिख सकते हैं, ए बार। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार लगाओ या एम लिखो, एक ही बात है बच्चों। अभी न्यूमेरिकल करें एक, ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल देखो बच्चों,
एक सरल दोलक के आवर्तकाल के कंपन, आवर्तकाल के प्रेक्षण निम्न प्रकार है। क्या है? निम्न प्रकार है। प्रेक्षण क्या दिए हुए? 2.63 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, ये सेकेंड है। 2.564271, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। क्या निकालना है इसमें? अगर आपको बोले प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आपको बेटा सब निकालने पड़ेंगे। अगर आपको सवाल बोल दे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा बच्चों। हमारे पास ये सवाल है अपने पास 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। पूरा सवाल बच्चों करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रेक्षण है उनको नोट करते हैं। तो हमें प्रेक्षण क्या ले लेंगे? T1 बराबर कितना है बच्चों? 2.63 सेकेंड। T2 कितना है बच्चों? 2.56 सेकेंड। T3 अच्छे से चल नहीं रहा मात्र 2.42 सेकेंड। T4 2.71 सेकेंड और T5 2.80 सेकेंड। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे? माध्य मान AM या इसको बोलेंगे A बार। क्या हो जाएगा बच्चों? आपको पता है T लेंगे यहाँ पे क्योंकि आवर्तकाल की बात करें तो TM या T बार। क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाई क्या हो गया 5। तो क्या हो जाएगा बेटा? TM 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चों? सबसे पहले क्या आ गया बच्चों? अपना मीन वैल्यू। क्या आ गई बच्चों? मीन वैल्यू आ गई। अब इन सबको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये तो आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। इस सवाल जब भी आएगा सवाल करने में बड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। 8 1 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 6 12, आंसर लगी 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 16 7 23, 23 8 31, आंसर लगी 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13.12 डिवाइड बाई 5 भाग दिया बच्चों। कितना आ गया? TM या T बार कितना आ गया बच्चों? 5 दूनी 10, पीछे रहेगा 3 31, 5 सम 30, पीछे रह गया 1 2, 5 दूनी 10, पीछे रह गया 2 0, 2.624। अब हमें पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए बच्चों? 2। तो क्या करेंगे? पीछे 4 है तो इसमें अगर पीछे वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तब हम करते हैं। यहाँ 4 है तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? 2.62 सेकेंड। तो अपना TM का मान या T बार का मान कितना आ गया? 2.62 सेकेंड। तो हमारा पहला मान कितना आया? पहला मान आया 2.62। पहला मान कितना आया बच्चों? 2.62 सेकेंड। ध्यान रखना, ठीक है भाई, नोट कर लो उसको। ठीक है बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लो अच्छे से बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब देखो बच्चों, बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि। किसकी बात करते हैं बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों? डेल्टा T1 बराबर TM माइनस T1। क्या हो जाएगा? 2.62 माइनस 2.63
ये 2.62 माइनस 2.63, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.01 सेकेंड माइनस का। यहाँ भले प्लस माइनस लिखेंगे, आगे नहीं। और बच्चों ध्यान रखना, कोई इसमें क्या करता है T1 माइनस TM करता है, कोई TM माइनस T1, वो जो करता है वही हर में करना है। अगर TM पहले लिखा है तो हर एक में TM पहले लिखेंगे, TM बाद में लिखना है तो हर एक में TM बाद में लिखेंगे। डेल्टा T2 TM माइनस T2 कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 2.56, कितना हो जाएगा 0.06 प्लस का आएगा। डेल्टा T3 क्या आ जाएगा TM माइनस T3 2.462 माइनस 2.42, कितना आ गया 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 TM माइनस T4 कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 2.71, क्या हो जाएगा बच्चों 0 माइनस का 0.09 सेकेंड। डेल्टा T5 क्या हो जाएगा बच्चों TM माइनस T5, क्या हो जाएगा बच्चों 2.80 माइनस 2.62, क्या आ जाएगा माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये बच्चों क्या आ गया डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5। ये कैसी आ गई बच्चों माध्य क्या निरपेक्ष त्रुटि, क्या आ गई बच्चों निरपेक्ष त्रुटि। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि, किसकी बात करेंगे बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इधर करता हूँ अगला टॉपिक बच्चों, चौथी वैल्यू माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरी कौन सी वैल्यू बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या हो जाएगा डेल्टा AM बराबर सिग्मा I 1 to n, क्या लिखेंगे डेल्टा AI अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा n। यही तो है, इन सबको जोड़ना है और यहाँ मॉड्यूल लेना है, क्या लेना है मॉड्यूलस प्लस लेना है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा AM यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 0.01, कितना आ जाएगा 0.06, प्लस का कितना आएगा 0.20, प्लस का कितना आएगा 0.09, प्लस का कितना आएगा 0.18, भाग कितने का देंगे 500। 1 और 6 7 7 7 9 16 16 8 24, हाथ से लगी 2 2 2 4 4 1 5, 0.54 डिवाइड बाई 5, कितनी बार भाग गया बच्चों 0.1 बार, 4 में भाग जाता नहीं है 0 0 लगा दिया 8, 0.108 पर पॉइंट हमें 2 अंक चाहिए, अब पीछे 8 है तो 0 में एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.11 सेकेंड। तो हमारा डेल्टा AM कितना आ गया बेटा 0.11 सेकेंड। माध्य मान आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आ गई बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई बच्चों। अगली हम बात करेंगे बच्चों आपेक्षिक त्रुटि, किसकी बात करेंगे बच्चों आपेक्षिक त्रुटि की बात करेंगे बच्चों। एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं बच्चों, एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, किसके बारे में बच्चों आपेक्षिक त्रुटि के बारे में। नेक्स्ट टाइम बच्चों हमारी आपेक्षिक त्रुटि। क्या हो जाएगी बच्चों डेल्टा A बराबर डेल्टा AM अपॉन AM, तो डेल्टा A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0.11 बटा 2.62, पॉइंट से पॉइंट कटाया तो क्या आ गया 11 बटा 262। और बच्चों अगर हम बात करें प्रतिशत, किसकी बात करें प्रतिशत की, तो क्या हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि बराबर 11 बटा 262 इंटू कितना आ जाएगा 100%। तो बच्चों क्या यहाँ परसेंटेज लगा दो बच्चों, ठीक है ना। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ फाइनल आंसर के लिए। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि बराबर 1100 बटा 262%। तो इससे आप प्रतिशत निकाल सकते हो, गुणा भाग तो बच्चों आप लोग इसमें कर ही सकते हो भाग देके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से हमारा एक सवाल त्रुटि का पूरा होता है बच्चों। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से बच्चों इसको नोट कर लो, एक एक पॉइंट के साथ इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
अब बच्चों कल मैं और एग्जांपल कराऊंगा इसके, और त्रुटि की नई बातें करेंगे। जोड़ने पे त्रुटि में क्या होगा, घटाने में त्रुटि में क्या होगा, गुणा भाग करने में त्रुटि में क्या होगा, वो सारी चर्चाएं बच्चों कल करेंगे हम लोग। तो अभी 2-3 लेक्चर और चलेगा त्रुटि अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, घटदा केस की प्रैक्टिस करना अच्छे से। वापिस हम लोग कल और सवाल की डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।